प्रश्न और है आप सबके लिए कि आजकल मधुबन में या कहीं भी जो क्लासेज होती हैं उन क्लासेस का मेन टॉपिक क्या क्या होता है? आजकल मुख्य टॉपिक क्या है जो हर जगह चलता है? ये थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग वार्म अप जरूरी है शुरू में। आजकल की क्लासेस का मुख्य टॉपिक क्या है? यस, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने कैच कर लिया। सुशील भाई ने बोला है लास्ट की सर्विस, निर्मल बहन ने बोला है अंतिम समय की तैयारी, और घर जाने की तैयारी, अशरीरी स्थिति, बेहद का वैराग्य। तो बेसिकली टॉपिक है मेन अंतिम समय की तैयारी। और आशा दीदी की क्लास भी सभी को मिल गई होगी, राखी बहन ने शायद भेजी होगी सबको। सभी ने सुनी क्लास को? राखी बहन भेजी थी आपने? नहीं भाई जी, अभी ग्रुप में शेयर नहीं कर पाए हैं। ओके, कर ठीक है। जी, कर देते हैं जी। हाँ, तो सभी सुनेंगे उसको। तो दीदी ने उसमें यही बोला कि अभी जो बहुत अर्जेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें करनी है, कोई भी साइड की चीज़ें या कम इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमें उस पर टाइम नहीं देना है। तो अंतिम समय की तैयारी का भी वही मतलब है। तो ठीक है, आज की मुरली हम कुछ हमारी 6 मई से लेके 8 जून तक की मुरली आज हम रिवाइज करेंगे। तो पहले हम सेकंड मुरली से शुरू करेंगे। इस मुरली का टॉपिक था वेदाता और वरदातापन की स्टेज। तो वेदाता, ये मुरली बिल्कुल ऐसी मुरली है जो बात हमारी चल रही है कि अंतिम समय की तैयारी क्या है। और आप सोचो, ये कमाल की बात है कि 1971 में बाबा ने बिल्कुल वो बातें बताई जो हमें आज के दिन जरूरत है। तो बाबा ने बताया कि विधाता तो बनते हो लेकिन अभी वरदाता बनने की जरूरत है। लेकिन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? तो कौन बताएगा? ऑडियो से भी बता सकते हैं कोई चाहे तो। कमजोरियों को शक्ति देने के लिए सहयोग की, हाँ, बताइए। जी भाई जी, विधाता माने ज्ञान समझाना उनको, इस मार्ग में चलने की विधि बताना। तो इसको स्थूल में भी कह सकते हैं कि ये स्थूल सेवा है। और वरदाता माना सूक्ष्म में सेवा करना, यानी कि उनको कोई कमजोर आत्मा है तो उन्हें हमें शक्ति प्रदान करनी है, तो वो सूक्ष्म में है वो बात। राइट। तो सुशील भाई ने भी बहुत, हाँ जी। ईश्वर ने बनाए हुए विधानों को जो विधिवत पालन करता है वह विधाता है, और जो धीरे धीरे वह दूसरों को पालन करवाता है वो वरदाता है। क्या बात, बहुत अच्छा ये भी है। सुशील भाई ने भी अच्छा बोला है, ज्ञान देने वाले और आत्मा को बल देने वाले। ज्ञान देने वाले हैं विधाता और आत्मा को बल देने वाले हैं वरदाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, और जिन्होंने भी मुरली ये नहीं पढ़ी है पूरी डिटेल में, उनको ये 2-3 बार बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो इसमें देख लेते हैं बाबा ने क्या क्या कहा। तो बाबा ने बताया कि एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो इसमें भी चेकिंग की बात है कि विधाता है या वरदाता है। फिर इसकी मेन बात है कि जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें, ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो, तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड इस पूरे पैराग्राफ में क्या हो गया? इस पूरे पैराग्राफ में हमारा कीवर्ड क्या हुआ जो हमें याद रखना है? सभी को आंसर करते रहना है, सभी को इसमें एंगेज रहना है लगातार। यस, एक्स्ट्रा बल हमें अपनी तरफ से उनको देना है, ये हमारा कीवर्ड है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है और एक एक शब्द से हमें पूरी बात याद रहेगी।
क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक बात है बाबा ने जो इसमें बोली। तो वरदाता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब प्रश्न ये है, वरदाता बनने के लिए क्या विधि है, क्या करें हम? तो इसमें कोई बता सकता है ऑडियो से, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल की बात है, इंटरेस्टिंग बात है ये। बाबा के वरदानों का खुद अनुभवी बनना पड़ेगा। हाँ जी। जब हम अनुभव करेंगे तो ही दूसरों को करा सकेंगे। और बाबा ने क्या बोला था? कोई भी बोल सकते हैं, सभी का। शक्तियां जमा करना है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट था शक्तियां जमा करना है, और फर्स्ट पॉइंट क्या था? वारी जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों बातें काफी सूक्ष्म हैं, इनको हमें समझना है। बाबा ने क्या बोला? तो पहली बात बाबा ने कहा, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि थोड़े ही समय में वरदान देना है। तो पहला है, वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदानी मूर्त बना देते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य बात है वो ये है, जिनके ऊपर हम वारी जाते हैं वो हमें वरदान देकर वरदानी मूर्त बना देते हैं। तो इस बात की भी चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा, एक संकल्प भी किसी के प्रति ना हो, जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। बाबा ने जो ये बात बोली है ये थोड़ी सूक्ष्म है अनुभव करने के लिए। तो आप में से कभी किसी ने ये अनुभव किया है? ठीक है, ये हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए सोचना है। दूसरा पॉइंट और भी इसमें इम्पोर्टेंट था, और ये बहुत कॉमन सेंस की बात भी है, कि वरदाता मूर्त बनना माना किसी को देना, और देने से पहले तो अपने पास होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरे को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरे को क्या देंगे? तो इतना जमा का खाता है, या फिर इसमें दो तीन बाबा ने सिचुएशंस बताई। ऐसा भी हो सकता है कि कमाया और खाया, ऐसा तो रिजल्ट नहीं है। एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना। मतलब पहले में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, दूसरे में प्लस है, और तीसरा होता है कि इतना भी नहीं कमा सकते जो स्वयं को भी चला सके, दूसरे की मदद लेके अपने को चलाना पड़ता है। तो ये बहुत सीरियस बात है। तो आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज हमारा जमा हुआ है? तो सभी अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करके बता सकते हैं। भले ही एक्यूरेट नहीं भी होगा, लेकिन थोड़ा सा एक मौका मिलता है कि हम चेकिंग करें कितना कितना हमारा बड़ा परसेंटेज अभी का प्रेजेंट ऐसे नहीं बता सकेंगे, लेकिन पिछले टाइम से कुछ पहले सालों से कहो या महीनों से कहो, बड़ा जरूर है। ये बिल्कुल नोट होता है। मान लीजिए कि हमारा जो भरने की कैपेसिटी है 100% है, तो अभी हमारा कितना हुआ होगा? 40, 50, 60, 70%? क्या क्या कह सकते हैं अपना अपना? क्योंकि अगर हम ऐसे 4-5 लोग भी आंसर करेंगे तो उससे एक एवरेज आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ पर हैं। हम्म। तो कोई भाई बहन कह रहे हैं 20%, कोई 40%, कोई 50%। 50% से ज़्यादा किसी ने भी नहीं बोला है। अच्छा, एक बहन ने बोला है 70%। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए कि अभी देने का समय है एक्चुअली, और भी समय भी आएगा ऐसा, और अभी भी चल रहा है। तो हमारा फोकस अभी जमा करने पर टोटल होना चाहिए।
बाबा ने इसमें क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात है। ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन गहराई से भी कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है कि जमा करना सीखे हो? फिर पूछ रहे हैं अपना खाता देखा है? तो बाबा इसमें कुछ और गहराई में जा रहे हैं कि कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं कि यह क्या हो गया, यहाँ तो ऐसे होंगे ही नहीं। तो अभी हमने जो भी आंसर दिया, हमने असेसमेंट अपने अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे किया, लेकिन बाबा कोई भी स्कोप नहीं छोड़ते कि हम एजम्पशंस क्रिएट कर लें। बाबा फिर बता रहे हैं कि कैसे तुम पता कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा? तो हम खुद भी चेक करें कि हमें कैसे पता चले कि हमारा कितना जमा हुआ है। एक्चुअली हमने जो भी बोला, तो जिनके पास जमा होगा उनकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा। उनके नयनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। यह जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हम कितने नशे में हैं। तो अपने आप को ऐसे चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। बाबा एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे देते हैं। बाबा ने बोला कि कोई ऊंच कुल का बच्चा हो, भले वो गरीब भी बन जाए, तो भी उसकी झलक और फलक दिखाई देगी। वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा, उनकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। फिर बाबा ने आगे कहा कि जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। इसमें भी बहुत बाबा गहरी गहरी बातें बता रहे हैं, आप सबने पढ़ी होगी। तो चेकिंग हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं? चेकिंग करने की मैकेनिज्म हम क्या क्रिएट करें, या अभी क्या क्या हमारी मैकेनिज्म है? तो कोई शेयर करना चाहता है तो बता सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रात को सोने से पहले इट्स टू लेट, दिन भर में गड़बड़ हो जाएगी, तो हर घंटे दरबार लगाएंगे। यस, दरबार वाला या एक मैकेनिज्म, 1 घंटे का चार्ज, 2 घंटे का, हर कर्म करने के बाद, करने से पहले नहीं। जैसे ही स्थिति नीचे वो चेक करें। इसमें संकल्पों की सूक्ष्म चेकिंग जरूरी है दिन भर में बार बार। राइट। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? साक्षी होकर देखना अपने ही संकल्पों को। हाँ जी, आप इसमें ऐसे कुछ चीजें सोच सकते हैं कि कोई जिस चीज का जितना महत्व होता है, जितना क्रिटिकल होता है, उसकी चेकिंग उतनी सूक्ष्म होती है, उतनी ही बार होती है। मान लीजिए कोई फ्लाइट को जाना है, तो फ्लाइट जाने से पहले वो सारा चेक होगा कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर फ्लाइट क्रैश होती है तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इसी तरह से हमें लगता है कि हमारा अगर हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, तो हर दिन हम बहुत अच्छे से चेकिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी एक दिन चला गया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर घंटा इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, हर संकल्प इम्पोर्टेंट है। चेकिंग करते करते ऐसे भी होता है कि मेरा एक हैबिट बनने से हमको, जैसे वॉचमैन की तरह हम अपने ही संकल्पों पे पहरा दे रहे हैं, तो एक स्टेज आ जाता है कि अच्छे संकल्प का निर्माण होता है और उसमें से अगर हमारा किसी कारणवश देहभानवश कोई संकल्प चला तो हमें फील गुड फैक्टर गायब होने की महसूस आती है। तो इससे भी हमको तुरंत ध्यान में आता है कि मैंने कुछ तो ऐसा संकल्प किया, कुछ तो ऐसा सोचा, जो फिर हम बैक भी जल्दी आ सकते हैं, मतलब
उस राइट, संकल्प। बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छे अच्छे आंसर इसमें सभी ने दिए हैं। मन क्या सोच रहा है, अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, शांति कितनी है। ये सब हम जब चेक कर पाएंगे कि सबसे पहले हम अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या सुबह सेट करेंगे मॉर्निंग में अमृत वेला, उसके बाद में जब वो अफेक्ट होते पूरे दिन में तो हम उसको चेक करते रहेंगे। और हमें अपने पूरे दिन की दिनचर्या के दौरान ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन मुझे डाउन करती है और इस सिचुएशन में मुझे कौन सा पॉइंट काम में लेना है। हाँ जी, राइट। अभी नेक्स्ट मॉडल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोजीशन में रहने से अपोजिशन समाप्त। तो हर मॉडल में कुछ ऐसी गहरी बातें मिलती हैं जिन पे हमें फोकस करना जरूरी है। बाबा ने इसमें याद की यात्रा का कुछ मीनिंग बताया, तो किसी को याद आ रहा है तो डायरेक्टली बता सकते हैं। इसमें बाबा याद। ने बताया है कि अपने पोजीशन पर स्थित होना अर्थात आत्मिक स्मृति में रहना, यही है याद की यात्रा। क्योंकि पोजीशन अर्थात आत्मिक स्मृति और अपोजिशन अर्थात देहबान बॉडी कॉन्शियस, तो उसमें हम सारी नेगेटिव ट्रेट्स को फील करते हैं, जैसे दुख की लहर, गुस्सा, और इसके अपोजिट वाले सारे ट्रेट्स हम पोजीशन पर स्थित होने से करते हैं, और ये कर रहे हैं तो यही याद की यथार्थ यात्रा है, ऐसा बाबा ने कहा। ये मैं जो पॉइंट। हूँ, जैसा हूँ, जिसका हूँ, है ना, उसमें स्थित होना। नॉलेज के आधार, नॉलेज तो सबको है, लेकिन इसमें स्थित होना, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा ही मतलब बाबा है, ऐसे इसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। राइट, ये पॉइंट समझना सभी को इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार कुछ भाई बहन सोचते हैं कि सिर्फ परम धाम में हम बाबा को देख रहे हैं वही याद है, और उसके अलावा वो काफ़ी सारी बातों को याद में काउंट नहीं करते। लेकिन ये जो डीप कॉन्शियसनेस है कि मैं किसका हूँ और किस पोजीशन में मैं हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब याद की यात्रा में काउंट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने फिर इसमें काफ़ी बहुत इजी एग्जांपल बताए। बाबा ने कहा कि आप याद करो कि पिछले 2500 सालों में भी आप लोगों ने क्या क्या नकाब धारण किए, क्या क्या खेल किए, कभी बंदर का, कभी असुर का, कभी रावण का। तो कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अभी बाप क्या कहते हैं, वह नकली नकाब उतार दो। तो सदैव ये नशा रखो कि हमारा असली स्वरूप, असली धर्म और असली कर्म हमारा कौन सा है। कितनी सिंपल बात है ये। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, यह नशा कम है क्या। तो हमारा असली स्वरूप जब हमें याद आता है तो असली स्वरूप हमारा क्या है, हम क्या कह सकते हैं, नशे वाली पॉइंट क्या हो सकती है। सारे सोमान में से कोई भी एक सोमान में टिकना। हाँ, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है वो आप लिख के बता सकते हैं सब लोग। कौन सा आपका बहुत पावरफुल सामान है जो आपकी पोजीशन आप समझते हो कि है। मैं शिव शक्तिवान हूँ। हाँ, ये आप लिख के बता सकते हैं। जो शॉर्ट में आंसर है वो लिख के, और जब डिटेल में होगा तो ऑडियो से। सक्सेसफुल आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी पावरफुल सामान है। मैं शिव शक्ति हूँ। बाकी सब ऑडियो अपना म्यूट कर लीजिए अभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नहीं, ये आप सामान उस आधार पे भी बताइए जो पिछले 10, 12, 15 दिनों में मुरली स्टडी आपने की है। ये सामान बहुत जेनरिक है, अभी बहुत जनरल है, ये हम बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। ये भी तो एक सामान है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा सिद्धि स्वरूप की आजकल बात कर रहे हैं। ठीक है, बाबा ने इसमें आगे कहा, ये भी काफी रियलाइज करने वाली बात है कि यह जो रास्ता आपको मिला है ये बहुत सरल और सहज रास्ता है।
हम कहने को तो सभी कहते हैं ये सहज राजयोग है, सरल रास्ता है, सहज रास्ता है, लेकिन इसकी हमें बहुत डीप डेप्थ में जाना है कि बाबा ने जो हमें तरीका बताया है आध्यात्मिक उन्नति का, इससे आसान सरल सहज रास्ता हो नहीं सकता। ये बात हमें अपने अंदर कूट कूट के भरनी है। अदरवाइज क्या होता है कि हम बहुत सारी और चीज़ों की तरफ देखने लगते हैं। हमें लगता है कोई हमें कुछ और सिखा दे, बता दे, या फिर चलते चलते हम इस बात को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि यस ये तो हमें पता ही है, ये तो है ही। लेकिन हमें ये मन में एकदम क्लियर होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ रास्ता और सबसे सरल और सहज तरीके से बाबा ने बताया है। तो ये रियलाइजेशन हमें होनी चाहिए। कई बार ये नहीं होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एक भाई थे, वो बहुत सारी जगह से घूम कर आए। उन्होंने दुनिया में सब कुछ कर रखा था। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन एंड एवरीथिंग, विपासना वगैरह सब कुछ वो सीख कर करके आए। सब लोग अच्छा सिखाते हैं। लेकिन जब उन्होंने राजयोगा का थोड़ा सा भी महसूस था किया, 15-20 दिन भी किया, तो उन्होंने कहा था कि इतना इजी कैसे हो सकता है। कह रहे इतना क्लैरिटी से, इतना क्लियर एज इट इज, जो चीज़ जैसे है वैसे है बस। कोई घुमा फिराव नहीं है, कोई इनडायरेक्ट बातें नहीं है, कोई एजम्पशंस नहीं है। तो उस आत्मा की जो महसूस था कि सत्य कितना सरल है और कितना एक्यूरेट है, ये वाली महसूसता हमें सबको होनी चाहिए। जब हमें होगी तो हमसे औरों को भी होती रहेगी। बाबा ने फिर इसको और समझाने के लिए कहा कि आजकल की जो छोटी मोटी अथॉरिटी वाले भी लोग हैं वो कितना खुमारी में रहते हैं। थोड़ी सी भी किसी को जीवन में सिद्धि मिल जाती है, कुछ मिल जाता है, तो कितना नशे में रहते हैं। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितना खुमारी में, कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं। फिर भी शास्त्र की अथॉरिटी मानने के कारण कभी हार नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसी के भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। तो ये नशा हमारे अंदर, सभी के अंदर होना ही चाहिए। तो इस नशे को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे एक स्वमान के पॉइंट में, क्या स्टेटमेंट होगा? बताइए। आत्मा की अथॉरिटी हूँ, क्या? इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं हम। और जिस परमात्मा के बारे में सृष्टि पे कोई कुछ नहीं जानता, या बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को है, उनको हम एक्यूरेटली जानते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी को हम जानते हैं, और उन्होंने सारे अथॉरिटी को हमें भी दी हुई है। हमें बस वो यूज करना सीखना है। तो बाबा ने कहा कि इन सारी बातों को पक्का करने के लिए अपने आप से बातें करो, ताकि विस्मृति से स्मृति में आ जाए। कैसे बात करेंगे? कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। इसमें बाबा ने कहा कि पहले मनन करो, फिर बाद में वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो, यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मगन अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। तो मनन करना कितनी इम्पोर्टेंट बात बाबा ने यहाँ पे बताई है। तो आप सभी थोड़ा थोड़ा इसमें शेयर कर सकते हैं कि आप मनन कैसे करते हैं। तो ये आप ऑडियो से भी बता सकते हैं।
ओम शांति। पहले मुरली को ध्यान से पढ़ते हैं, एक जी बार में नहीं समझ आई तो 2-3 बार उसको रिवाइज करते हैं, तो उतने में समझ आता है कि बाबा ने इस मुरली में क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया है। और फिर उसकी नोट्स बनाते हैं, तो उस नोट्स बनाते बनाते अपना चिंतन भी चलता है कुछ पॉइंट्स पे, जैसे मुक्ति जीवन मुक्ति। तो इन 2 शब्दों को हम किन किन पॉइंट्स के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका चिंतन लिखना भी है। तो जब लिखते हैं और फिर जब शेयर करते हैं तो वो दिमाग में जैसे छप जाता है। तो योग में भी ऐसी पॉइंट्स टिकने के लिए मदद करती है। बस। राइट। ओम शांति। बाबा मुरलियों में जो एग्जाम्पल्स देते हैं और यादगार देते हैं वो इजीली याद रह जाते हैं, उसको बार बार रिवाइज भी मन में कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी मुरली का मनन चिंतन होता रहता है। राइट। और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी भाई जी। और जैसे किसी भी एक शब्द को लेके मुरली के कोई भी एक शब्द, जैसे बाबा ने कह दिया, जैसे आज का स्लोगन ही था समान बनो संपन्न बनो, तो हम कैसे समान बन सकते हैं, संपन्न बन सकते हैं? उसमें खुद का अपना मनन चिंतन, अपने अनुभव, अपने प्रैक्टिकल भी उसमें शेयर करें, या फिर उस तरह जैसे मम्मा का भी उसका उदाहरण मम्मा से ही सीखा कि एक शब्द को पकड़ के उसमें 4 पेज हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे सहनशीलता के ऊपर लिख रहे हैं तो सहनशीलता बहुत अच्छी चीज है, वो करना चाहिए, सभी को फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे बाबा ने सिखाया मनन चिंतन करना, उस आधार पर। राइट। ओम शांति। हाँ जी। कोई एक बाबा हमारे बिग बिग टाइटल देते हैं ना बाबा मुरली में कई बार, कि आप रूहानी इंस्पिरेशन आर्मी हो, सोशल वर्कर हो, तो उसी के आधार पर वो लौकिक में जो होते हैं बाबा हमेशा भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं मुरली में। तो लौकिक दुनिया में उसका क्या महत्व होता है, अलौकिक में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाबा हमारी ही यादगार संगम युग की सभी दुनिया में हो रही है, तो दोनों में क्या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है, उस पर भी मनन चिंतन कर सकते हैं कि भक्ति में क्या उसका महत्व है, और हमारे ज्ञान बाबा किस तरह से लेते हैं। तो हम आर्मी है, तो आर्मी वाले क्या करते हैं, तो हम कौन सी आर्मी, हम बेहद की आर्मी है, रूहानी आर्मी है, तो हमारे में और उनमें क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, एक पॉइंट जैसे अंतर्मुक्ता है या सुदर्शन चक्रधारी है या संगम युग है, इस पर हम चिंतन कर सकते हैं। प्लस मुरली से 5 पॉइंट या 3 पॉइंट 10 पॉइंट जितने भी कैपेसिटी के हिसाब से उन पॉइंटों को याद करके हम मनन चिंतन कर सकते हैं और उनको दिन में यूज कर सकते हैं, तो हमें वो याद हो जाएंगे। ओम शांति। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट मुरली पे चलेंगे। तो ये मुरली है आज्ञा और प्रतिज्ञा। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बाबा ने इसमें बताए हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा कि टेम्पटेशन वाले महावाक्य अपने पास होने चाहिए। तो टेम्पटेशन शब्द काफ़ी बाबा ने बहुत ही कम यूज़ किया है, लेकिन इस मुरली में आया है। टेम्पटेशन मतलब जिसको सुन के मन को रस मिले, मन को मजा आ जाए, ऐसे महावाक्य अपने पास रखने चाहिए। बाबा ने कहा कि कुछ इसका हिंट दिया कि ऐसे महावाक्य हो सकते हैं जिसमें आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। आज्ञा भी बाप की तरफ से है और प्रतिज्ञा भी बाबा की तरफ से है। तो ऐसे टेम्पटेशन वाले महावाक्य कौन कौन से हैं, ये आप लिख के बताइए तो अच्छा है। साफ मुराद हासिल, हाँ, हिम्मत मत और 1000 कदम बाप दादा के। राइट। कुछ और डीप। स्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। अपनी घोट कलशा चढ़े। आपसे कोई भी हो, स्थिति टॉप की हो। फिर से बोलिए। आपसे कोई भी हो, स्थिति टॉप की हो। राइट, ये बहुत अच्छा है। अगर सर्वशक्तिवान बाबा की हर एक आज्ञा का पालन करेंगे तो सर्वशक्ति आपके आगे जी हुजूर करके सदा हाजिर रहेगी।
मैं इस समय ईश्वरी कुल का हूँ। मैं इस समय सबसे पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूँ। एक बात बाबा ने ये भी बोली थी कि शायद ये 2-3 महीने पहले की बात है, ये संडे को शायद मुरली आई थी। बाबा ने कहा था कि तुम बच्चों के पास तो बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं याद करने के लिए, तुम इसको याद कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। बाप के पास तो बच्चों के सिवाय याद करने के लिए कोई है ही नहीं। तो ये टेम्पटेशन वाले महावाक्य हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं। इसको सुनाते सुनाते भी जब दीदी सुना रही थी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो ये है टेम्पटेशन के महावाक्य, बहुत गहराई से बाबा से हमें कनेक्ट कर देते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि अगर बच्चे आप सदा मेरा ध्यान करोगे तो आपके लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बाबा का प्यार हमें हमेशा याद रहना चाहिए। गाने में आते हैं ना, ज्ञान तो भूल भी सकते हैं, प्यार नहीं भूल सकता। तो प्यार वाले महावाक्य भी याद होने चाहिए। भाई जी, इसी मुरली में बाबा ने कहा था कि सदा याद रखो कि तुम किसकी सिलेक्शन हो। राइट, हाँ, ये ऐसी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने यही भी कहा है कि अगर तुम फरिश्ता बनोगे तो बाप की गारंटी है कि कोई भी विघ्न आएगा तो बाप आपकी छत्र छाया बन जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बाबा ने इसमें कहा आगे कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। फिर बाबा ने इसमें स्पेसिफिक क्लियरिफाई किया, ना कि 10 कदम, 1000 कदम, मतलब वो 1000 गुना मदद करने के लिए आगे हैं। इस तरह से बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। अब हम क्या करते हैं कई बार कि हमें पता तो होता है लेकिन सदैव स्मृति में नहीं होते। यहाँ पे ये अंडरलाइन करने वाली बात है, सदैव स्मृति में होने चाहिए। तो क्या होता है, एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों बातें मिल जाती हैं तो सहज हो जाता है। ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। और फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है कि स्मृति ही समर्थी लाती है। ये पॉइंट हमें बिल्कुल अपनी डायरी में एकदम बड़ा बड़ा लिख लेना चाहिए, भले ही यह बात हमें पता है, और इस पर हमें हजारों एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। किस स्मृति से कौन सी समर्थी आती है, और हमें भी आ सकती है और हम दूसरों को भी दिला सकते हैं, और इस बात में हम एक्सपर्ट बन जाएं कि स्मृति से समर्थी कैसे आती है। तो बाबा ने याद दिलाया एक एग्जाम्पल, जैसे राजपूत होते हैं और जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आ जाती है। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं तुम सूर्यवंशी हो। तो बाबा ने हमें थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे याद करने की कि और कौन कौन सी स्मृति हमें आ रही है अभी, कौन कौन सी बड़ी स्मृतियां हमें आ रही है, बताएंगे कोई पावरफुल स्मृति? तो हम ईश्वरी कुल के हैं। हाँ जी, बाप द्वारा चुनी हुई सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, विश्व प्रवर्तक हैं, विश्व सेवादारी हैं, विश्व शिक्षक हैं, अलमाइटी बाप की संतान हैं। हाँ जी, और कौन बताएंगे? मास्टर गॉड हूँ, ये भी हमारा सम्मान है ना, एक वृत्ति है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये तो, मास्टर गॉड हूँ, राइट। मैं विश्व का आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, परम पूज्य हूँ, मुक्तिदाता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता हूँ, राइट। मैं डायरेक्ट परमात्मा पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, राइट। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। और थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, और क्या क्या हो सकता है? मैं पतित पावनी गंगा हूँ। लेकिन वो सिर्फ संगम पर है, अभी पूरे कल्प भर में क्या क्या होगा। हाँ, ये रूबी मैन ने अच्छा लिखा है, कल्प कल्प हमने ही राज्य किया है,
ये आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। कल्प कल्प की विजयी रत्न हूँ। आप सोचो कि हमेशा हमेशा हर कल हम आत्माएं ही विश्व राज्याधिकारी बनती हैं। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली बात भी है, गारंटीड है ये। और क्या बात हो सकती है ऐसी? मास्टर क्रिएटर हैं हम। ऐसी बातें हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन हम टाइम पे भूल जाते हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे भगवान पढ़ाते हैं। हाँ जी, बाबा हर कल हमें अपना बनाते हैं। सबसे स्वीट कोई हो ना हो, बाबा सदा साथी है। राइट। नथिंग न्यू। हाँ, नथिंग न्यू भी ठीक है। हम सो हम ही देवता थे और हम ही बनेंगे। राइट। तो बाबा फिर आगे बता रहे हैं कि सर्व कार्य करने से पहले ये स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल की और भविष्य कुल की। ये बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, और इन्हीं स्मृतियों से ही सारी समृद्धि आती है। तो जैसी जैसी स्मृति होगी वैसा ही स्वरूप अपना महसूस करेंगे। तो यही तरीका है सफलता का। और ये बात आसान है इसलिए निरंतर भी रह सकती है। अब बाबा यहाँ पे एक और बहुत गहरी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। कई बार क्या होता है कि हमें स्मृति रहती भी है निरंतर, जो भी हम सबने ये बातें बताई हैं हमें पता रहती है, लेकिन ये पावरफुल स्मृति नहीं होती। आज इस पे भी अंडरलाइन हमें करना है, पावरफुल स्मृति। तो एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठते हैं तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? जिस समय आप कुर्सी पर हो, जिस समय आप उस ड्यूटी पर हो, तो आपकी अथॉरिटी अलग होती है। बाकी लोग भी आपको देखते हैं, अथॉरिटी से ही देखते हैं। तो वो हो गई उस समय की पावरफुल स्मृति। बाकी टाइम हो गया नॉर्मल स्मृति। तो हमें ये शिफ्ट लेकर आना है कि कैसे साधारण स्मृति से पावरफुल स्मृति में हम आए। उसका भी बाबा ने फिर एक दो बातें और बताई हैं। मैं आत्मा इस शरीर में बाबा की सर्विस के लिए अवतरित हुई हूँ और बाबा की सेवा समाप्त करते ही वापस घर जाना है। हाँ जी, राइट। मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं निमित्त आत्मा हूँ। हाँ, जो भी छोटे छोटे सेंटेंस है ना वो हम लिख के ही बताएंगे, और जब कुछ बड़ा एक्सप्लेन करना है तो ऑडियो में बताएंगे। तो बाबा ने बताया कि इसमें दो बातें हैं, कितना समय रहती है, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या है, और वो कितनी पावरफुल है, कितनी इंटेंसिटी है। तो स्मृति तो हम सबको है, लेकिन वो कितनी पावरफुल है वो इम्पोर्टेंट है। हम सब कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा, पर वही बात जब दादी जान की कहती है तो उसकी इंटेंसिटी अलग है। तो वो इंटेंसिटी चाहिए। तो वी आर ऑन गॉडली सर्विस, ये बहुत नशे की बात भी है। और जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस पर है। बाबा ने फिर इसमें और भी ऐसी बातें बताई हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि हमें हमेशा नशा रहे, पावरफुल स्मृति रहे। तो पावरफुल स्मृति पे बात करनी है और उसी पे ही हमें काम करना है। फिर बाबा ने इसमें एक और बात बताई कि वर्षे के अधिकारी हैं या दान पुण्य में बाबा से कुछ कुछ मिल रहा है, वो कैसे पता चलेगा? सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है तो वर्षे के अधिकारी हैं, या सदा ही शक्तियों का अनुभव है तो वर्षे के अधिकारी हैं, और कभी कभी है तो फिर वो बस बाबा से मिल जाता है, थोड़ा प्यार प्यार में मिल जाते हैं। तो पावरफुल स्मृति का पॉइंट हम आज से हम याद रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे।
इसी मुरली में बाबा ने एक और बात बोली कि बाप का खजाना आपका खजाना कैसे बनता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, लेकिन पहले हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में की थी, आज ही मुरली में आई है। तो सिंपल आंसर है इसका तो वैसे बाप का खजाना आपका खजाना कैसे बनता है। मनन करने से। मनन करने से। बाबा ने फिर इसको बहुत सारे दान करने से। हाँ जी हाँ जी। पवित्र बनने से, बाबा की सेवा करने से, और बाबा के कदम पर कदम चलने से। बाबा ने इसमें ये कहा फिर कि सेफ्टी का साधन है अंडरग्राउंड होना। अंडरग्राउंड होना माना अंतर्मुखी बनना, और अंतर्मुखी बनने का साधन है मनन शक्ति। जितना जितना मनन करेंगे, अंडरग्राउंड रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो वो आपकी सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। लेकिन अंतर्मुखता कहते किसे हैं? सोल कॉन्शियसनेस, मौन की प्रैक्टिस। अपने देहभान को भूल अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने कर्मेंद्रियों के अंदर देखना अंतर्मुखता कराता है। बातों कोई भी व्यर्थ ना चले, हर संकल्प पर अटेंशन। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। हर संकल्प पर अटेंशन है तो अंतर्मुखी है, और ये न्यारी और प्यारी अवस्था है। राइट। विस्तार को सार स्वरूप में देखते हैं तो अंतर्मुखी है। राइट। संकल्प पर वाणी पर अटेंशन है, समेटने की शक्ति है। साइलेंस और देह अभिमानी होना। हाँ, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। बाहर की बातों से परे अपने पर अटेंशन। अगर हम ये चेक करें कि हम ऑन एन एवरेज पूरा दिन कितना परसेंट अंतर्मुखी रहते हैं, कितना परसेंट बाह्यमुखी रहते हैं, तो क्या परसेंटेज हम बता सकते हैं? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 80% अंतर्मुखी, 75%, 30%, 70-30, तो जो हम बता रहे हैं कि 30%, 40%, 60%, तो बाह्यमुखता में जो हम आ जाते हैं उसका कारण क्या है? अभी फिर अभी तो कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। प्रयास जारी है, पास्ट के संस्कार हैं, बोझ बंधन है। दूसरों का प्रभाव हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये काफ़ी, हाँ, मोबाइल का भी किसी ने बताया, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन बाबा ने कहा सेफ्टी का साधन है, ये हमें याद रखना है। और आप देख रहे होंगे कि जो जिस प्रोसीजर में अभी हम हैं, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, और इस डिस्कशन के लिए आपने जो पढ़ाई की होगी, ये सारा प्रोसीजर अंतर्मुखी बनने की तरफ है, और इसमें भी आपने सेफ्टी अनुभव की होगी, आप बहुत सारी बातों से बच गए होंगे। तो कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने सारी मुरली आज ही रिवाइज की है एक दिन में, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे हुआ ये। तो कौन कौन है जिन्होंने आज के दिन में ही रिवाइज की है?
हाँ, तो निर्मल बहन ने बोला, तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा आज का बताइए कि एक दिन में 6-7 मुरली रिवाइज करने से कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये इम्पोर्टेंट होती है। जी भाई जी, आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि टाइम सेट किया था कि आज ही पूरी रिवाइज करनी है मुरली, तो व्यर्थ बहुत कम चला आज। ये मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया कि वेस्ट बिल्कुल नहीं चला और स्थिति काफी अच्छी रही। ऐसा भी लगा और जैसे कि पूरे दिन योग भट्टी में ही है। हाँ, आज योग वैसे भी जितना बीच बीच में टाइम निकाल के योग किया तो योग में स्थिति भी बहुत अच्छी रही। और कहीं ना कहीं ये भी था कि आंसर मुझे बहुत देने हैं भाई जी के क्वेश्चन के। और ऐसा भी शायद आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हम बहुत अर्जेंट लेवल पे किसी काम को करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम नो नो भी करते जाते हैं, दुनिया की बातों को, कि ये हमें नहीं करना है। जी, ये हम फिर देख लें। बिल्कुल, मतलब ऐसी जो कभी कभी चीजें इंपॉर्टेंट लगती थी आज वो लगा बिल्कुल वेस्ट है। हाँ, राइट। ये बहुत ज्यादा लगा आज, तो ये रियलाइज किया मैंने डीपली। जी भाई। एक्चुअली हमें भी एक ही दिन का टाइम मिला तो हमने भी आज ही सारा रिवाइज किया, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। और जब भी यूम सेशन होता है तो अंदर से बड़ी खुशी होती है कि चलो आज पूरा दिन कुछ करने को मिलेगा। तो पूरी मुरली फिर से रिवाइज करते हैं, हालांकि सारी पड़ी हुई है, लेकिन फिर से रिवीजन करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत हेल्प करने वाली हमारी सेफ्टी के साधन है बेसिकली। तो जो भी भाई बहन रिवाइज करके नहीं भी आते, उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक दिन का भी अगर टाइम मिलता है तो सारी मॉड्यूल रिवाइज करनी है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 घंटे में सब कुछ हो जाता है। तो कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जो अभी तक पूरी मॉड्यूल रिवाइज करके नहीं आए आज और आगे से करके आएंगे? ओम शांति भाई जी, मैं डेली 4-5 मुरली पढ़ता ही हूँ, अव्यक्त या साकार, मतलब 5, 6, 7, 8 जैसा भी टाइम है। तो मतलब ज्ञान रत्नों में खोया ही रहता हूँ, तो बाहर का असर नहीं होता। और जब कोई एग्जाम देना होता है तो उस दिन तो फांसी हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर बाबा नेक्स्ट मुरली पे हम आएंगे, निरंतर योग युक्त बनने की क्या विधि है। उसमें बाबा ने कमल पुष्प आसन की बात करी। तो इसमें बाबा ने एक मुख्य बात ये भी कही कि जो मुख्य बात है वो है बुद्धि का परिवर्तन। बुद्धि का परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है, ये इसमें लिखा है। तो बुद्धि के परिवर्तन में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, बुद्धि का परिवर्तन मतलब क्या, ये लिख के बताना है। तो बुद्धि का परिवर्तन मीन्स क्या? नहीं, डिवाइन इंटेलेक्ट है, बंधन मुक्त है, पुराने संस्कारों से मुक्त है, अपने को लाइट बनाना, समझ आ जाना, संकल्प पर विजय। राइट, ये थोड़ा पॉइंट ठीक है। प्रॉफिट के बातों पर ध्यान, जीवन परिवर्तन, संकल्पों में अलौकिकता। बुद्धि का परिवर्तन बेसिकली कहेंगे सही और गलत की समझ, क्योंकि मन तो क्रिएट करेगा संकल्प, लेकिन बुद्धि जजमेंट लेती है। और बुद्धि जजमेंट जब लेगी, जब उसे सही और गलत की समझ आएगी, तो वो समझ उसे अब आई है। नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना। फिर बाबा ने इसमें उर्ली में ये भी कहा कि कमल पुष्प को अपने सामने रखो, उसका एग्जाम्पल अपने सामने रखो और उस पर स्थित भी रहो। और उस पर स्थित होने के लिए आपको लाइट बनना पड़ेगा, हल्का भी बनना पड़ेगा, प्रकाश स्वरूप भी बनना पड़ेगा। तो जब हल्का बनना पड़ेगा तो बाबा ने कहा जो भी बोझ हो, सभी प्रकार के बोझ भट्टी में खत्म करके जाना। तो इसमें 4-5 तरह के बोझ बाबा ने बताए हैं, वो हम चेक करेंगे। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो,
चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ हो। इसके अलावा और कौन कौन से बोझ हो सकते हैं जो आपको लगता है आपके ऊपर भी है? अपने ही स्वभाव संस्कार का बोझ। संस्कारों का तो आ गया इसमें, और इसके अलावा करियर का बोझ, अर्बेलेपन का बोझ हो सकता है। जिम्मेवारियों का बोझ। लौकिक जिम्मेवारी या अलौकिक? लौकिक। विकर्म का बोझ भी। बाबा ने मुरली में कहा लौकिक या अलौकिक जितना बोझ ज्यादा हो या मतलब जितनी सेवा ज्यादा हो उतने ही लाइट और हल्के रहना चाहिए। तो ये भी अपनी चेकिंग की लिस्ट में आप लोग सारे नोट करते हैं ना सारे पॉइंट्स की चेकिंग के क्या क्या पॉइंट हर मुरली से निकलते हैं या फिर इस सेशन में निकलते हैं, तो आपको नोट करते जाना है क्योंकि इस सेशन के बाद भी हमारी पढ़ाई पूरी वीक चालू रहती है। तो ये पॉइंट भी नोट करना है कि अपने चेक करना है कि किस प्रकार का बोझ हमारे ऊपर है और हमें उनसे हल्का होने का हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें कैसे करना है, क्योंकि वो अपने आप तो ख़त्म होगा नहीं। फिर एक छोटा सा इसमें पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो विश्व के राजा बनने वाले होते हैं उनकी विशेषता ये है सर्वात्माओं को राजी रखना। तो ये भी हम चेकिंग का पॉइंट है कि क्या हम सर्वात्माओं को राजी रखते हैं, कैसे रखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मुरली में साक्षी अवस्था के बारे में, इसका क्या महत्व है। तो साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति बढ़ने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति बढ़ने का काम करती है। तो इसमें साक्षीपन की शक्ति भी है और साथी बनने की खुशी भी है। फिर बाबा ने इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेज़र देते हैं कीटाणु मारने के लिए, तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो एक सेकंड में अनेक विकर्म रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो साक्षीपन की अवस्था एक बहुत बड़ी स्थिति है और हर एक इसको अलग अलग तरीके से अभ्यास करते ही है। तो कोई बताएंगे कैसे अनुभव करते हैं आप इसको, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? और जब भी हमें कोई आंसर देना है ना तो हमें नॉलेज के लिए ना आंसर नहीं देना है, ज्ञान के डिस्कशन की बात नहीं है, आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें डीप। साक्षीपन का अनुभव क्या है? जो हमारे विचार चलते हैं ना उनको देखना कि ये क्या विचार चल रहे हैं, तो ये इससे पता लगता है, ये फील होता है साक्षीपन। जैसे ऑडियंस देखती है उसमें उसके प्रभाव में नहीं आती, उस ड्रामा के जो भी ड्रामा चल रहा है तो उसमें उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, तो ऐसे ही अपने आप को डिटैच करना, अपने आप से भी और बाहर की परिस्थिति से भी डिटैच होकर के उसे देखना कि क्या हो रहा है, उसके प्रभाव से मुक्त होकर के, न्यारा होकर के। और जैसे बाबा देखता है साक्षी होकर के सब कुछ, और उसके अटैचमेंट में नहीं आता, बाबा सिर्फ देख रहा है जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, सिर्फ उसको देखना बिना किसी प्रभाव के। जी जैसे भाई जी आजकल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जो भी घर में जितने भी मेंबर हैं ये सब पिछले जन्म में कुछ और थे, ये लौकिक में मतलब कुछ और रिलेशन में थे किसी और, नेक्स्ट में पता नहीं किसी और में होंगे। तो मुझे साक्षी होके देखना है और परिस्थितियां तो आएंगी, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो अब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ, मतलब ये संकल्प क्रिएट करना।
ठीक है, इसमें लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं। वैसे आज 2 मुरलियाँ रह गई हैं, फिर से इनको बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी मुरली है, ये इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। और फर्स्ट मुरली थी वो भी छोटी, वो छोटी सी है, वो डिस्कस करेंगे फिर। अभी आप जहाँ भी बैठे हैं अपने रूम में, जहाँ भी होंगे आप चारों ओर की चीज़ों को देख सकते हैं और मन में ही संकल्प क्रिएट कर सकते हैं कि थोड़े समय बाद ये कुछ भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जो भी आपको अपने रूम में दिखाई दे रहा है आप देखो चारों ओर, और सोच के देखो कि हम सारी यही चीज़ें देखते जाने हैं वाली हैं। हम यही देखते हैं कि साक्षी होकर के कि मैंपन मेरा कहाँ कहाँ पर आता है, अटकता है। तो बिल्कुल ये बार बार अभ्यास जी करना भाई है जी, कि एक इन और आंखों से। करते हैं हाँ जी जी कि प्रजा निरीक्षण करते हैं कि मेरी हर कर्मेंद्रियां आज कहाँ कहाँ भागी और क्या की, अगर नेगेटिव किया तो क्यों किया, उसकी गहराई में जाके, ताकि फिर उसको पूरा तरीके से खत्म कर सके नेक्स्ट डे के लिए। किस किस बात से न्यारा होना है या किस किस मतलब कहाँ से मुझे टूटना है, कहाँ से मुझे न्यारा होना है, इससे ज्यादा किधर मुझे प्यारा होना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, किधर मुझे जुड़ना है, कहाँ अटैचमेंट मुझे करनी है। तो ऑटोमेटिक है डिटैचमेंट की बात। जितना हम बाबा की तरफ का ज्यादा फोकस करेंगे ना कि बाबा ने ये कहा है मुझे ये करना है, तो बाकी सारी अवस्थाओं का अचीवमेंट मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक मोड पे जाता है। बस यहीं पे मेहनत है जो हमको करनी है। ठीक है। अच्छा, आप सबके लिए एक होमवर्क है आज स्पेशल, मुरली के अलावा, और सब देखते हैं कौन कौन करके आएगा। उसके लिए अलग सेशन भी रख सकते हैं, बात कर लेंगे राखी बहन से, संतोष भाई से। वो होमवर्क ये है कि आप यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस को ढूंढिए अंतिम समय की तैयारी के बारे में, जो है जो लेटेस्ट क्लासेस हैं सीनियर भाई बहनों की, बहुत सीनियर भाई बहनों की, जैसे राजू भाई, अंबिका दीदी, चंद्रिका बहन, आशा दीदी, गीता बहन, जयंती बहन, सूरज भाई। अंतिम समय की तैयारी के बारे में आप रिसर्च कीजिए 5-6 डेज, और जो भी बातें आपने सारी नोट करी उन सबको अभ्यास करिए। और फिर उसके बाद एक स्पेशल सेशन सर्विस बात पे करेंगे कि अंतिम समय की तैयारी क्या है, और फिर आप में से सारे भाई बहन 3-3, 4-4 मिनट में उसको शेयर करेंगे। तो कौन कौन ये होमवर्क करके आएंगे? इसके लिए टाइम मिलेगा आराम से। राइट। बस यही लहर फैलानी है, इसी बात में लगना है कि अंतिम समय की तैयारी करनी है। तो आज इतना ही। ओम शांति। योग करेंगे अभी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, मुझे तो ऐसा आपने पूछा ना कि आप देने के लिए मतलब आपके पास होना चाहिए, तो मैंने तो ये महसूस करती हूँ कि जब इसे बाबा के ज्ञान में आई तो टाइम बहुत गवाया। और अभी मैं मतलब मेहनत करने की कोशिश करते कि करना भी चाहते, 1-2 दिन का स्थिति बना लेते, फिर से नीचे, फिर से मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ऐसे अभी मुझे मतलब टाइम कम है, तो अभी मैं क्या करूँ जैसे कि मेरी बहुत अच्छी स्थिति बने, मैं देने के लायक बनूं, या मैं ऐसे नहीं समझ सकती कि मैंने कितना क्या किया है जमा, कुछ मतलब मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। के लिए किसी दिन Q&A का अलग से सेशन रखेंगे, क्योंकि अभी तो फिर टाइम हो रहा है। तो आप राखी बहन से भी बात कर सकते हैं बीच में कि किसी दिन वो अलग सेशन रखें। तो अभी तो हम योग करके फिनिश करेंगे। ओम शांति।